नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। हेमंत सोरेन ने बड़ी चुनावी वादों को किया पूरा। 4,68,000 किसानों के माफ किए 50,000 तक के लोन। वहीं झारखंड में मंत्री और पावरफुल, अब 2.5 से 15 करोड़ तक की योजनाओं की मंजूरी का अधिकार। तो वहीं झारखंड में अगले 3 दिनों तक होगी भयंकर बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, वज्रपात से लोगों को सुरक्षित रहने की अपील। और हड़ताल पर जा सकते हैं राज्य के डॉक्टर। 12,000 चिकित्सक सेवा करेंगे ठप्प, इमरजेंसी रहेगी चालू। तो ट्रेन रोकने पर लाठीचार्ज, पथराव, विधायक समेत कई गिरफ्तार। रांची मंडल की 12 ट्रेनें रद्द। और झारखंड के 693 हाई स्कूल के शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। जेएसएससी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के 693 हाई स्कूलों के शिक्षकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति पत्र। जेएसएससी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली। दरअसल झारखंड के हाई स्कूलों में दूसरे चरण में 693 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आधार पर 14 जिलों में नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जिन जिलों में काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि घोषित की जाएगी। सबसे अधिक 81 शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिम सिंहभूम जिले में होगी। और आपको बता दें कि गिरिडीह में 70, लातेहार में 64, पलामू 55, दुमका 50, चतरा 51, पूर्वी सिंहभूम 37, गढ़वा 23, सिमडेगा 23, रामगढ़ में 32 और हजारीबाग में 28। तो वहीं रांची में 5, गुमला 11, खूंटी में 4, लोहरदगा 4, बोकारो 2, धनबाद में 6, कोडरमा में 11, पाकुड़ में 9 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और बताते चले कि मई में 3,469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला था। इसके बाद अब दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी की जा रही है। राज्य में वर्ष 2016 में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। हेमंत सोरेन ने बड़े चुनावी वादों को किया पूरा। 4,68,000 किसानों के माफ किए 50,000 तक के लोन। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने अपने चुनावी घोषणा को साकार करते हुए राज्य में अब तक 4,68,000 किसानों का 50,000 रुपए तक का ऋण माफ कर दिया है। हालांकि अभी करीब 40,000 किसानों के ऋण माफी में तकनीकी दिक्कत आ रही है। सरकार ने कहा है कि बैंक ऐसे लाभुक किसानों का सत्यापन कर उनकी जानकारी साझा करे तो सरकार उनका भी 50,000 रुपए तक का ऋण माफी के लिए बैंक को राशि देगी। हेमंत सोरेन सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को इसका लाभ देने का वादा किया था। चुनावी घोषणा पत्र में महागठबंधन ने कहा था कि राज्य में सभी किसानों को 50,000 रुपए तक का ऋण एक मुश्त माफ कर दिया जाएगा। राज्य में 40,000 ऐसे लाभुक किसान हैं जिनका 50,000 रुपए तक का ऋण माफ नहीं हो पाया है। विभाग के जानकारों की माने तो ये ऐसे लाभुक किसान है जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अब सरकार ने इनकी जिम्मेदारी बैंकों को सौंप दी है। बैंक अब लाभुकों किसानों का घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। कई जगहों पर लाभुक के नहीं होने पर भी समस्या आ रही है। इसके पीछे आजीविका के लिए प्रदेश बाहर होने की भी बताया जा रहा है। बैंक अगर सभी दस्तावेजों का सत्यापन सरकार को सौंपे तो बैंकों को ऋण वापसी की राशि प्रदान की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही बैंक और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, जिसमें जानकारी आदान प्रदान की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में अगले 3 दिनों तक होगी भयंकर बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, वज्रपात से लोगों को सुरक्षित रहने की अपील। झारखंड में कई जिलों में हल्के हल्के बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी सुबह से आसमान में काले बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में बारिश और वज्रपात की संभावना जाहिर की है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव का संभावना जाहिर नहीं की है, लेकिन राज्य में 26 सितंबर तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने की संभावना है। और बताते चले कि मौसम विभाग ने राज्य में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। राज्य में कई इलाकों में हल्की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में राज्य के चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और रांची के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। इसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने और बिजली के खंभों से दूर रहने की भी सलाह दी है। किसानों के लिए कहा है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक किसान अपने खेत में जाने से बचे। और बताते चले कि अगले कुछ घंटों में जिन इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है उनमें बोकारो, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ भी शामिल है। 23 सितंबर तक राज्य में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो वहीं 24 और 25 सितंबर को भी राज्य में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।
झारखंड में मंत्री और पावरफुल, अब 2.5 से 15 करोड़ तक की योजनाओं की मंजूरी का अधिकार। दरअसल झारखंड सरकार ने मंत्रियों के पक्ष में एक अहम फैसला लिया है। योजनाओं को स्वीकृति देने के मामले में सचिवों के अधिकार घटा दिए गए हैं, वहीं मंत्रियों को और पावरफुल बना दिया गया है। अब तक 5 करोड़ रुपए तक का योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार विभागीय सचिवों के पास था। अब राज्य सरकार इसमें कटौती कर 2.5 करोड़ तक अधिकार देने जा रही है। वहीं मंत्रियों को 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक की योजनाओं को स्वीकृति करने का अधिकार मिलेगा। अभी मंत्रियों के पास 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की योजनाओं का स्वीकृति करने का अधिकार था। यह व्यवस्था 2015 से चली आ रही थी। महंगाई बढ़ने और रुपए के अवमूल्यन के कारण सरकार समय समय पर सचिवों और मंत्रियों की योजनाओं स्वीकृति राशि की सीमा बढ़ाती रही है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्व से चली आ रही स्वीकृति की राशि की सीमा घटाई गई है। कैबिनेट ने इससे मंजूरी लेने के बाद सरकार ने कार्यपालिका नियमावली में संशोधन के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से स्वीकृति मांगी थी। बताते चले कि राज्यपाल से 18 सितंबर को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट सचिवालय अधिसूचना जारी करेगा और 6 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी ली थी। इसके बाद कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की जरूरत थी। कार्यपालिका नियमावली में संशोधन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सरकार ने इसे राजभवन भेजा था। और बताते चले कि पड़ोसी राज्य बिहार में विभागीय सचिवों को 5 करोड़ रुपए और मंत्रियों को 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार है। झारखंड में भी अब तक ऐसी ही व्यवस्था थी। 8 साल बाद सचिवों के अधिकारों में कटौती की गई है। बड़ा सवाल है कि महंगाई बढ़ने और रुपए के अवमूल्यन के दौर में योजनाओं की राशि की सीमा बढ़ने के बजाय सचिवों के अधिकार क्षेत्र में कटौती की जा रही है। मंत्रियों का दायरा बढ़ाया गया है। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि राज्य के डॉक्टर अब हड़ताल में नजर आ सकते हैं। 12,000 चिकित्सक सेवा करेंगे ठप, इमरजेंसी रहेगी चालू। झारखंड के सरकारी अस्पताल और निजी सेवा दे रहे हैं चिकित्सक हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में 12,000 चिकित्सक हैं जो इलाज नहीं करेंगे। इस बात का निर्णय आईएमए की ओर से लिया गया है। डॉक्टर जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर से मारपीट के विरोध और मेडिकल प्रोटेक्शन बिल के प्रति सरकार के शिथिल रवैये को लेकर यह निर्णय लिया गया है। दरअसल 19 सितंबर को जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में पीआईसीयू वार्ड में कार्यरत पीजी मेडिकल के छात्र डॉक्टर कमलेश उराव के साथ मारपीट हुई थी, जिसके विरोध में डॉक्टर्स यह निर्णय ले रहे हैं। झारखंड प्रदेश आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह का कहना है कि आए दिन डॉक्टरों के साथ इलाज में कोताही बरतने को आरोप लगाकर मारपीट हो रही है। एमजीएम में भी यही हुआ। अब डॉक्टरों के साथ हो रही मारपीट की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कमलेश के साथ की गई मारपीट में शामिल लोगों को पुलिस गुरुवार तक गिरफ्तार नहीं करती तो डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल का झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं निजी डॉक्टर समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह का कहना है कि 21 सितंबर तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो 22 सितंबर से झारखंड भर के 12,000 से अधिक डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। कुर्मी आंदोलन को लेकर ट्रेन रोकने पर लाठीचार्ज, पथराव, विधायक समेत कई गिरफ्तार, रांची मंडल की 12 ट्रेनें रद्द। कुर्मी विकास मोर्चा ने 2 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के 4 स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन शुरू किया। इस दौरान आंध्रा मंडल के नीमडी और चक्रधरपुर मंडल के घाघरा स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ। यहाँ पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच झड़प के बाद पथराव और लाठीचार्ज भी देखने को मिला। घाघरा में पथराव में नमोहरपुर के बीडीओ और डीएसपी समेत कई लोग घायल हो गए। वहीं स्टेशन पर पुलिस ने आजसू विधायक लंबोदर महतो समेत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। मोर्चा ने अनुसूचित जनजाति के कुर्मी को शामिल करने व 8वीं अनुसूची में कुरमाली को शामिल करने की मांग को लेकर मुरी, गोमो, नीमडी व घाघरा में सुबह से ही आंदोलन शुरू किया। मुरी में आंदोलन सुबह 8 बजे से शुरू हुई। यहाँ प्रशासन ने 13 स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी, परंतु महिलाओं बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गई। आंदोलनकारी मुरी आउटर के पास ट्रैक पर बैठ गए। बाद में वार्ता के बाद देर शाम ट्रैक खाली करा लिया गया।